सभी को जय गुरुदेव। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी हमारे प्राणों में स्थापित सद्गुरुदेव, जिन्हें परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनको अपने प्राणों में स्थापित करते हुए, प्राणों से उनका ध्यान करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उनसे ये कामना करती हूँ कि सबको वो आशीर्वाद प्रदान करें। आज इस गुरु प्राप्ति कार्यक्रम की कड़ी में एक बहुत ही छोटा साधक हमारे साथ है, लेकिन वो गागर में सागर है। देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अनुभव जो है किसी बड़े बड़े साधकों से भी कम नहीं हैं। तो ये हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव। मेरे सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा जय गुरुदेव एवं मेरे सभी बड़े वरिष्ठ गुरु भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हाँ हिमांशु जी, बेटे आप जो हैं कैसे सद्गुरुदेव तक पहुँचे हैं, कैसे आप इतनी छोटी उम्र में भारी भरकम साधनाएं कर चुके हैं, ये क्या माजरा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और मुझे भी बताइए। एक्चुअली जिस घर में मेरा जन्म हुआ है वहाँ पे स्टार्टिंग से गुरु के प्रति, गुरु की साधना के प्रति अच्छा वो रहा है, अनुभव रहा है। और जब मैं छोटा था मेरी मम्मी बताते थे कि उन्होंने मुझे 4-5 साल की उम्र में ही मुझे गुरु मंत्र जपना और उनको उनके बारे में अच्छी बातें बताना, उनके अनुभव बताना शुरू कर दिया था, जिससे हमारा जो बचपन से जो हमारा माहौल रहा है वो गुरु के प्रति और गुरु साधना के प्रति बहुत अधिक रहा है। अच्छा, तो हाँ जी। आपको जो है सबसे प्रिय साधना कौन सी है? मेरे को सबसे प्रिय साधना गुरु साधना लगती है। गुरु साधना हाँ लगती जी। है। और वैसे आप कौन कौन सी साधनाएं कर चुके हैं? मैं गुरु साधना के साथ साथ नवग्रह साधना, 10 महाविद्या साधना, नवान साधना, बगलामुखी साधना कर चुका हूँ। मैं ये सब कर हाँ जी, चुके ये हैं। साधना कर तो चुका क्या हूँ। बेटा आप अपने कोई अनुभव सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जब मैं गुरु साधना कर रहा था तब मुझे स्वप्न में कृष्ण जी दिखाई दिए थे और ये बात होगी 2021 की। अच्छा। तब मुझे सपने में दिखाई दिया जैसे मेरे छत पे कृष्ण जी आए हुए हैं और ना वो थोड़े छुप से रहे हैं किसी से, और मेरे जैसे पड़ोसियों की छत पे हैं, वो मुंडे वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो मैं गया, उनको मैंने प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो फिर उसके बाद कृष्ण जी मेरी छत पे आए और तो वहाँ पे कृष्ण जी आए और एकदम से ना बादल काफ़ी घने हो गए थे, काले बादल हो गए थे। तो और जैसे बादलों में 2 राक्षस दिखाई दिए। अच्छा। हाँ जी। तो उन 2 राक्षसों को मारने के लिए कृष्ण जी ने उनकी तरफ कुछ आक्रमण किया, मंत्र बोले। तो उनको देख के मैंने भी, माँ नीचे कुछ पुष्प पड़े थे वो भी मैंने उनकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए कि अभी कृष्ण जी का मैं भी कुछ साथ दे दूँ। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, अच्छा। ताकि उनको कुछ जाके लगे। हाँ। हाँ जी। तो फिर ऐसे करके कृष्ण जी ने एक सोने का ताबूत बना दिया, काफ़ी बड़ी अच्छा। एक अलमारी टाइप की बनाई, जिसमें कृष्ण जी गए और उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और उनके साथ मैं उस अलमारी के अंदर, कह सकते आप, उसके अंदर मैं गया। वहाँ पे शायद एक स्त्री भी थी जो जिसने बैंगनी रंग के कपड़े पहन रखे थे। अच्छा। तो फिर कृष्ण जी ने उस अलमारी को बंद किया और वहाँ से गायब हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब आपको साक्षात भगवान कृष्ण के दर्शन हाँ हो जी। गए। ठीक। और इसी घटना के कम से कम 1 हफ्ते के बाद हमें कृष्ण जी की मूर्ति मिली थी। किसी ने अच्छा। हमें कृष्ण जी की मूर्ति गिफ्ट की थी। अच्छा, तो मतलब हाँ भगवान जी। कृष्ण फिर आपके घर हाँ, में भी आ घर गए। में आ गए अच्छा, हमारे। साधना तो आपने गुरुदेव की हाँ थी जी। और आए भगवान कृष्ण। वो बात एक ही है, हाँ। नारायण है में भी। हाँ। ये तो आपने 100 बातों में से एक बात हाँ कही है। जी। क्योंकि ये ना भगवान कृष्ण का जो है थोड़ा मेरे साथ भी अनुभव रहा। हाँ जी। मैं जब गुरुजी से पहली बार जुड़ी, शिविर में गई, तो प्राणों का जुड़ाव तो वहीं से शुरू हुआ। हाँ जी। तो जब मैं घर में आई तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं कि आ जा आ जा। और मैं अपने गृहस्थी के कामों में ऐसे लगी हुई थी कि मैं जा ही नहीं रही थी। हाँ जी। तो जो है एकदम से दिन में थोड़ी देर को लेटी तो तंद्रा की अवस्था में गई, तो कृष्ण भगवान जो है ऐसे मुरली बजाते हुए मेरे सामने से पूरा चक्कर काटते हुए चले गए। तो तब थोड़ा सा लगा कि मतलब कृष्ण भगवान दिखे हैं, और पता नहीं, फिर लगा कि मुझे आज शाम को ही गुरुजी से मिलने जाना चाहिए। हाँ जी। और फिर मैं वहाँ पर गई तो मुझे वहाँ गुरुदेव मिले भी। मिले। फिर सडनली मैंने देखा कि वहाँ बांसुरी भी रखी हुई है।
गुरुदेव के मंदिर में जो है वहाँ बांसुरी भी रखी हुई थी, पर मैं कुछ ऐसे मतलब उसको रिलेट नहीं कर पाई कि कोई लिंक है या कुछ है। पर कृष्ण भगवान के दर्शन जो है वो सद्गुरुदेव के सानिध्य में आकर मुझे भी प्राप्त हुए। फिर इसके बाद जो है मुझे एक फ़ोटो मिली भगवान कृष्ण की, जो गुरुदेव ने प्राण प्रतिष्ठित करी हुई थी। ये मुझे सद्गुरुदेव के महाप्रयाण के 2-3 साल के बाद मिली, तो वो मैंने अपने मंदिर में रखी हुई है, अभी भी है। तो जो है मैं पूजा कर रही थी, साधना तो मैं बगलामुखी की कर रही थी। उससे पहले जो है मैंने गुरु मंत्र जाप किया और मैं बगलामुखी साधना कर रही थी। तो तब तक जो है पूरे कमरे में प्रकाश हो गया, एकदम से सितारे सितारे झिलमिलाने लगे। और उसी फोटो में से वो बाल रूप की है, तो घुटने चलते हुए भगवान कृष्ण निकल कर आ गए और ऐसे बिल्कुल मेरे सामने आए और कहते मेला झूला नहीं लाई, और एकदम से गायब हो गए। तो तब मुझे लगा कि भाई ये तो भगवान खुद ही आकर बोल गए हैं। इससे पहले मैंने सद्गुरुदेव को भी जो है, सद्गुरुदेव ने भी मुझसे कहा था कि मेरा झूला लेकर आ, तो मैंने उनको जो है झूला दिया था, वहाँ अर्पण किया था। अब भगवान कृष्ण आ गए, तो फिर मैं घर में भी वैसा ही झूला लाई जैसा मैंने सद्गुरुदेव को अर्पित किया था। तो कनेक्शन जो है वहाँ से फिर मेरे भी दिमाग में फिट हुआ। पोचन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। मैं जो कुछ देखा है, जो अनुभव किया है, वह बोलता हूँ। मैं केवल वो पढ़ते हैं पंडित लोग जो पोथियों में लिखा हुआ है। मैंने जीवन के प्रत्येक आयाम को अनुभव किया है और इसलिए बोलने में सक्षम हूँ, आपके सामने दो टूक शब्दों में कहने के सक्षम हूँ कि आपकी आंख में वह चिंगारी आ सकती है, ताकत आ सकती है, वो क्षमता आ सकती है। और कल भी मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि मैं बहुत सामान्य व्यक्तित्व हो सकता हूँ। मैं अपने आप को राम और कृष्ण और बुद्ध और महावीर के समान नहीं कह सकता, मगर मैं उनसे न्यून भी नहीं हूँ, ये बात भी गारंटी की बात है। मैं कमजोर नहीं। और आपकी साधनाएं कौन कौन सी हुई? और साधना बाकी जो मेरी मेन साधना गुरु साधना ही रहती है। अच्छा, मैंने इस साल भी गुरु साधना ही की है, मेन जो साधना की है। कितना करते हो गुरु मंत्र का जाप? वो जैसे मेरे पिताजी भी मुझे बताते हैं कि आप इतना कर लो, अभी इतना कर लो, कभी 1.25 लाख, कभी 5 लाख, जैसे वो प्रेरणा देते हैं, मैं करता रहता हूँ। हाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ अनुभव भी होते हैं? हाँ जी, होते हैं, ज़रूर होते हैं। हाँ, तो शेयर कीजिए सबके साथ। तो मेरे साथ एक घटना और घटी थी। इसमें ये होगी 3-4 साल पहले की बात थी। तो मैं ना खेलने गया था और वहाँ पे खेलते टाइम ना जैसे क्रिकेटर्स स्किट मार के बॉल पकड़ते हैं, तो मैं भी वैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद ना मैं भी एकदम से स्किट मारने लगा, तो मैं गिर गया। तो जैसे मेरी बैकबोन का जॉइंट होता है ना, मेरे वहाँ चोट लग गई। अच्छा, जो चोट लगने के बाद भी मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया, वहाँ पे मैं ओके हो गया। तो कुछ टाइम के बाद मुझे सद्गुरुदेव दिखाई दिए, और जैसे एक कॉलेज का क्लासरूम होता है ना, उसमें जैसे पहले स्टेयर वाइज होता है, छोटी फिर बड़ी बड़ी बड़ी, तो ऐसे गुरुदेव लेक्चर दे रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पे ना लेक्चर के टाइम पे मैं लेट गया था, तो गुरुजी वहाँ पे खड़े थे। तो जैसे बाकी के बच्चे थे, तो गुरुदेव मेरे को देख के कहते तो आज फिर लेट आया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो फिर गुरुजी मेरे को डांटने लगे। जैसे मैं गर्दन नीचे करता, गुरुदेव क्लास की तरफ देख के सबको हंस के, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे थे गुरुदेव, कि अभी मेरे से थोड़ी खेलने लग रहे थे। तो फिर मैं जैसे तो ऊपर दिखता, गुरुदेव मेरे को दोबारा कुछ कहते, फिर दोबारा क्लास की तरफ देख के हंसते। तो जैसे क्लास पूरी होगी, तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, उसी टाइप से गुरुदेव चेयर पे बैठे हुए थे, और मेरी फैमिली, मेरी मदर, मेरे फादर और मैं वहाँ पे खड़े थे। तो पापा कहते कि गुरुजी अभी थोड़ा कच्चा है, इसको ना थोड़ा सा आप ध्यान देना ज़्यादा। तो फिर उसके बाद गुरुदेव कहते हाँ मैं इसको पूरा ध्यान दूंगा। तो जैसे गुरुदेव ने जहाँ मेरे जॉइंट था, वहाँ पे आप उसको शक्तिपात कह सकते हो, जो मर्जी कह सकते हो। तो गुरुदेव ने अपनी पाँचों उंगलियाँ मेरे वहाँ जॉइंट पे लगाई, और गुरुदेव ने शक्तिपात किया मुझे। मैं इतना दर्द में मैं चिल्ला रहा था कि गुरुदेव छोड़ दो, गुरुदेव छोड़ दो। मैं कह रहा था गुरुदेव मेरे से सहन नहीं हो रहा, आप छोड़ दो। तो फिर एकदम से मेरी ना आँख खुली, और मेरे आँखों में ऐसे आंसू आ रहे थे, और मेरे वहीं पे उस जॉइंट पे दर्द हो रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो वो हाँ गुरुजी जी, ने स्पर्श गुरुजी किया? ने स्पर्श किया, वहाँ पे मुझे शक्तिपात किया। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद उस दर्द का क्या हुआ? वो बिल्कुल ओके। ठीक हो गया? हाँ जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात बताई भाई। काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, 10 महाविद्याएं, भैरव, हनुमान और सैकड़ों देवी और देवता हैं।
अब या तो आप उनको एक एक करके सिद्ध करते रहिए, क्रांग क्रांग क्रिंग क्रिंग काली के हूं फट करते रहिए बैठे बैठे। एक तो तरीका ये हुआ भुवनेश्वरी ब्राह्म रीम ब्लू कर। और यदि वे सारी सिद्धियां गुरु में निहित हैं और गुरु शक्तिमान है और गुरु इतना क्षमतावान है कि वे सभी शक्तियां और वे महाविद्याएं उनके सामने नृत्य करती रहती हैं, तो एक गुरु को सिद्ध करने से भी वे सभी सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। क्यों जो गुरु के पास वो अपने आप प्राप्त हो जाए। दोनों सिद्धियां हैं, वो आपको निर्णय करना है कि आपको क्या और कैसे करना चाहिए। केवल काली साधना करनी है, केवल भुवनेश्वरी साधना करनी है, केवल। मगर मैंने उस दिन भी एक दोहा की एक लाइन पढ़ी थी कि जो तू सेवे मूल को फूले फले अगाए। अगर तुम पत्तों को सींचो, डालियों को सींचो, उनके ऊपर पानी छिड़को और उन पत्तों के ऊपर खाद रखो तो पेड़ हरा भरा नहीं होगा। इसकी अपेक्षा सीधा उसके मूल में ही पानी डालें और खाद डालें तो शायद पूरा पेड़ हरा भरा होगा, फूल भी लगेंगे, फल भी लगेंगे। समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। फिर जो है आपका और आस्था प्रगाढ़ हो गई। हाँ जी, होगी बिल्कुल। सदगुरुदेव में। हाँ जी। तो अभी जो है आप क्या सोचते हैं कि आगे जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं या नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे मेरे हैं? ग्रेजुएशन हो चुकी है, अच्छा तो अभी मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर वगैरह सीख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जॉब भी करूँ, अच्छा। लेकिन बाकी जो साधना है वो तो चलनी है। चलिए। हाँ जी। तो मेन जो है आपका टारगेट साधनाओं में ही हाँ पूर्णता जी। प्राप्त करना हाँ है। जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि अगर जो है मेरे गुरुदेव के सभी शिष्य कम उम्र से ही साधनाओं में लग जाएं तो कोई मतलब ही नहीं है कि पूर्णता न मिले, और जो है इसके साथ साथ ये समाज, ये देश ना सुधरे। तो गुरुदेव ने तो एक यही रास्ता हम सबको दिखाया है, और यही आज इस बच्चे के माध्यम से भी मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि एक यही उदाहरण है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, लेकिन हमारी नज़र में ये एक बच्चा अभी आया है। ऐसे अगर और भी बच्चे हैं जो अपना जो है साधनाओं में लगे हुए हैं दृढ़ता के साथ, तो वो भी अपने बारे में हमें बताएं, हम उनको भी इंटरव्यू करेंगे और संपर्क कर सकते हैं हमसे, और हम उनका भी जो है वीडियो बनाकर सबके सामने मिसाल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और स्पेशली यंग ब्लड जो है बच्चे, इनको मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग गुरुदेव की तरफ चलें, साधनाओं की तरफ बढ़ें। यही एक मार्ग है जो हम सबको सही जगह पर पहुंचा सकता है। थैंक यू सभी को। जय गुरुदेव।